अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट 3 को देखेंगे और इसमें मौजूद क्वेश्चंस को हल करेंगे और उन्हें समझने की भी कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश जो है ये पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और इसके अलावा काफ़ी टेस्ट्स जैसे कि पीपीएससी और एफपीएससी के अब तो बल्कि ऑलमोस्ट 99.9% टेस्ट जो हैं वो इंग्लिश में आते हैं और इंग्लिश क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं। तो इस टेस्ट को हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। हमारे पास यहाँ पर जो है हमने वर्ब लगाना है सेल्डम डैश नो वी आर हियर। ठीक है, तो सेल्डम ही कैन नो वी आर हियर, सेल्डम ही हैड नो वी आर हियर, सेल्डम कैन ही नो वी आर हियर, सेल्डम ही नो वी आर हियर। तो देखें जो सी ऑप्शन है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेल्डम कैन ही नो वी आर हियर, तो कैन ही जो है वो यहाँ पर ब्लैंक्स में आएगा। ठीक है, ब्लैंक स्पेस में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दे आर स्टिल ड्यूबियस अबाउट देयर प्रोग्रेस। अब देखें यहाँ पर उन्होंने मुकम्मल एक सेंटेंस लिखा और हमें कुछ भी हाईलाइट जो है वो नहीं किया कि हमने क्या फाइंड करना है। हमने अपोजिट ढूंढना है या फिर हमने जो है वो सिनोनिम ढूंढना है। अच्छा, बाज़ जब इस तरह के सेंटेंसेस आए ना, दे आर स्टिल ड्यूबियस अबाउट देयर प्रोग्रेस, तो इसमें अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो इसका मतलब है कि हमने सिनोनिम्स ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो ड्यूबियस का जो मतलब होता है वो होता है कि शक में रहना। ठीक है, वो अभी तक अपनी जो उन्होंने तरक्की की है, जो तरक्की कर रहे हैं उसके बारे में वो अभी भी शक पर हैं। दे आर स्टिल ड्यूबियस अबाउट देयर प्रोग्रेस। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है दे आर स्टिल डाउटफुल अबाउट देयर प्रोग्रेस। तो यही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ऑब्सेस्ड नहीं कर सकते, ना ही हेजिटेंट लगा सकते हैं और ना ही स्केयर्ड लगा सकते हैं। दे आर स्टिल डाउटफुल अबाउट देयर प्रोग्रेस, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्कॉर्सली रीच होम। तो जो खाली जगह है हमने इसको पूरा करना है और स्कॉर्सली यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, स्कॉर्सली ही रीच होम, स्कॉर्सली ही विल रीच होम, स्कॉर्सली हैड ही रीच होम, स्कॉर्सली विल ही रीच होम। आई थिंक यू ऑलरेडी हैव फाउंड आउट द आंसर। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है स्कॉर्सली विल ही रीच होम। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वॉजंट एट होम। तो नेक्स्ट क्या लगेगा, वाज ही, इज़ ही, हैड ही, डिड ही। देखें आप यहाँ पर सबसे पहले देखें यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो है वाज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ही वॉजंट एट होम, तो नेक्स्ट भी वाज में ही जाएगा। वाज ही, क्या वो था, वो घर पर नहीं था, क्या वो था, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो वाज ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद यहाँ पर ओइंग टू अ फैब्रिकेटेड लेग ही रेस्टेड ऑन अ चेयर। अब फैब्रिकेटेड लेग जो होती है ये कौन सी लेग होती है? फैब्रिकेटेड होती है कमज़ोर या जैसे फाइबर होता है टूटा हुआ। ठीक है ना, तो फैब्रिकेटेड लेग मतलब टूटी हुई टांग। तो टूटी हुई टांग की वजह से ही रेस्टेड ऑन चेयर, उसने कुर्सी पर जो है वो आराम किया। तो उन्होंने क्या किया, ओइंग टू अ फैब्रिकेटेड लेग, इस पर इसको जो है वो उन्होंने अंडरलाइन कर दिया और हमें कहा कि आप इसका सिनोनिम जो है वो ढूंढकर हमें बताएं ऑप्शंस में से। तो ओइंग टू अ फैब्रिकेटेड लेग, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि इट वॉज नॉट अ ट्रिवियल मैटर ऑफ डेली रूटीन। तो इट वॉज नॉट अ ट्रिवियल मैटर ऑफ डेली रूटीन, तो क्या ऑप्शन इसके लिए सही होगा ऑप्शंस में से? इट वॉज नॉट एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर, इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर, इट वॉज नॉट एन एसेंशियल मैटर, या फिर इट वॉज नॉट एन एक्सेप्शनल मैटर। तो जो बेस्ट ऑप्शन है, देखिए ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, जिसकी कोई अहमियत ना हो, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है,
तो इट वाज नॉट अ ट्रिवियल मैटर ऑफ डेली रूटीन, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कि इट वाज नॉट एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर है कि वुड यू स्टे विद हिम, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, इफ़ ही इंजिस्ट, इफ़ ही इंजिस्ट्स, या फिर इफ़ ही विल इंजिस्ट, इफ़ ही इंजिस्टेड। देखें, वुड यू स्टे विद हिम, क्या तुम उसके साथ रहोगे। अब देखो, वुड और यहाँ पर वुड आया है, इसका मतलब है कि हमने जो है वो थर्ड फॉर्म लगानी है जब हम नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इंजिस्ट तो नहीं आ सकता क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद इंजिस्ट भी नहीं आ सकता, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ एस का इजाफा हुआ है। तो ये है वुड, मतलब रहोगे। तो इफ़ ही विल इंजिस्ट, ये भी जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं है। वुड यू स्टे विद हिम इफ़ ही इंजिस्टेड, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमने फिल इन द ब्लैंक जो है वो हमें दी गई है कि द रूम इज़ डैश दैट वी डोंट नीड एन अदर। ठीक है, यहाँ पर हमने बताना है कि हमारा कमरा जो है वो इतना खुला है कि हमें और कमरे की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, द रूम इज़ इनफ कैपेशियस दैट वी डोंट नीड अनदर, द रूम इज़ कैपेशियस इनफ दैट वी डोंट नीड अनदर, द रूम इज़ इनफ दैट वी डोंट नीड अनदर, द रूम इज़ वाइड दैट वी डोंट नीड एन अदर। तो जो बेस्ट ऑप्शन है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तो वो है द रूम इज़ कैपेशियस इनफ दैट वी डोंट नीड एन अदर। ठीक है, इतना खुला है कि हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्ट मीन्स। सॉर्ट का मतलब होता है इकसाम। ठीक है, जिसकी काफ़ी किस्में हो, तो हमने सिनोनिम ढूंढना है। सॉर्ट मीन्स का मतलब हमने सिनोनिम ढूंढना है। तो सॉर्ट का मतलब होता है इकसाम, और यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है काइंड। काइंड का मतलब भी इकसाम होता है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि ही वांटेड क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो ही वांटेड अ लिटिल क्वांटिटी, अ वेरी लिटिल क्वांटिटी, या फिर द लिटिल क्वांटिटी। देखें, ही वांटेड अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उससे थोड़ी सी चीनी की मिकदार चाहिए थी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर है कि देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, देयर आर वेरी मच स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर वेरी मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर वेरी स्टूडेंट्स। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, और यही इसका बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद है नेक्स्ट के डू डैश आई हैव आस्क्ड यू टू। तो क्या आएगा यहाँ पर, लाइक एज सच एज मच एज। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वहाँ यहाँ पर वो है कि डू एज आई हैव आस्क्ड यू टू, तुम वैसा करो या तुमने वैसा किया जैसा मैंने तुमसे कहा था। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि डू एज आई हैव आस्क्ड यू टू। ठीक है, इसके बाद है कि मैनी अ वेमेन डैश कमिंग। देखें, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो वो मेन है। ठीक है, वो मेन नहीं है, वो मैन है। ठीक है, इसका मतलब है कि सिंगल। मैनी अ वेमेन आर कमिंग तो नहीं लग सकता, वर कमिंग भी नहीं आ सकता, हैड कमिंग नहीं आ सकता, तो मैनी अ वेमेन इज़ कमिंग। तो इज़ लगेगा क्योंकि इज़ दी करेक्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो वर्ब इज़ लगेगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि बेस्टोड मीन्स, मतलब हमने बेस्टोड का जो है वो बेस्ट सिनोनिम जो है वो ढूंढना है। तो बेस्टोड का मतलब होता है नवाजा हुआ, नवाजा जाना। ठीक है, तो सिनोनिम इसका जो बेस्ट बनेगा वो बनेगा अवॉर्डेड। अवॉर्डेड ही इसका बेस्ट बनेगा क्योंकि नेगलेक्टेड का मतलब होता है कि किसी को रद्द कर देना। ठीक है, तो इन्फ्लिक्टेड भी नहीं आ सकता और ना ही स्नैच्ड आ सकता है, तो अवॉर्डेड जो है यही बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्लीज़ कंग्रेचुलेट हिम
डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस। तो जो बेस्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगा वो कौन सा लगेगा? प्लीज़ कंग्रेचुलेट हिम ऑफ हिज ब्रिलियंट सक्सेस, ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, टू हिज ब्रिलियंट सक्सेस, या फिर एट हिज ब्रिलियंट सक्सेस। तो जो बेस्ट ऑप्शन है प्लीज़ कंग्रेचुलेट हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, ऑन लगेगा, ऑन इज़ द बेस्ट preposition फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट है कि द वर्ड लिबरेशन मीन्स, लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी, फ्री, ठीक है। तो एग्ज़ाइल का मतलब होता है निकाला जाना, इम्प्रिजनमेंट मतलब जब आपको जो है वो नज़रबंद कर दिया जाए, जेल में कर दिया जाए। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो फ्रीडम है, सब्जुगेशन भी नहीं आ सकता, फ्रीडम लिबरेशन से बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ही ऑब्स्टिनेटली सेड ही वुड गो। उसने मतलब ऑब्स्टिनेटली का मतलब होता है कि जब आपकी रजामंदी शामिल ना हो, ठीक है। ही ऑब्स्टिनेटली सेड दैट ही वुड गो मतलब उसकी रजामंदी नहीं थी, उसने कहा कि वो जाएगा। तो ही स्टबर्नली सेड, ही स्पॉन्टेनियसली सेड, ही रेडिक्यूलियसली सेड, ही ऑफुली सेड। तो ऑब्स्टिनेटली का मतलब होता है जब आपकी रजामंदी ना हो, तो ऑब्स्टिनेटली का सिनोनिम भी स्टबर्न होता है। तो ही स्टबर्नली सेड, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि अर्नेस्टली का मीनिंग क्या है। अर्नेस्टली का मीनिंग जो है, अर्नेस्टली का मतलब होता है जब आप सीरियस हो किसी चीज़ के बारे में। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हैप्पीली नहीं हो सकता, सीरियसली हो सकता है, टेरिबली भी नहीं हो सकता, और मॉकिंगली भी नहीं हो सकता। तो जो बेस्ट ऑप्शन है अर्नेस्टली का वो है सीरियसली। तो सीरियसली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइट इज़ अ ट्रूथ दैट कांट बी फॉल्सिफाइड। देखें वो कह रहे हैं कि रोशनी जो है वो एक ऐसी सच्चाई है जिसको गलत नहीं किया जा सकता। तो लाइट इज़ अ ट्रूथ दैट कांट बी फॉल्सिफाइड, तो कांट बी रिफ्यूज्ड, कांट बी फैब्रिकेटेड, कांट बी रेजिस्टेड, या कैन नॉट बी डिनाइड। तो जो बेस्ट देखें उसको लाइट एक ऐसा यानी कि जो रोशनी है वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे गलत नहीं किया जा सकता, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कांट बी डिनाइड, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। रेजिस्टेड नहीं आ सकता कि क्योंकि हम इसे रोक नहीं सकते, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा कांट बी रेजिस्टेड। तो कांट बी डिनाइड इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि लाइट इज़ अ ट्रूथ दैट कैन नॉट बी डिनाइड। इसके बाद हमारे पास लास्ट MCQs है, ये हम सॉल्व करते हैं। कार्टर मीन्स, कार्टर का मतलब होता है कार्टमैन। तो इनॉर्मियस नहीं है, टू प्रोवाइड नहीं है, टू कैरी नहीं है, तो कार्टर का मतलब होता है कार्टमैन। तो कार्टमैन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो कार्टर का जो सिनोनिम है वो है कार्टमैन, ठीक है। तो आज के लिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ तक होते हैं ख़त्म। हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए और उनको इजीली हमने समझा। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। हम नए टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।